सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि के महत्वपूर्ण ग्रंथ योग सूत्र, जो योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो पहला अध्याय है, जिसको समाधिपाद कहते हैं, उस पहले अध्याय के 23वें सूत्र पर चर्चा करते हैं। 23वां सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात्वा। तो यह सूत्र यह बतला रहा है, इस सूत्र का यह अर्थ है कि अथवा ईश्वर के प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। सूत्र का अर्थ बहुत संक्षिप्त में ही बहुत सारी बातों को कह देना है, और इस ग्रंथ योग सूत्र में बहुत संक्षिप्त में हर चीज़ बताया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि इतने संक्षेप में कह दिया गया कि ये सब जो पहले की बातें थी कि आप ये करेंगे, इतनी तरह की साधनाएं करेंगे, परंतु यहाँ पर उनको उन साधनाओं से जो लाभ हैं वे बता दिए गए हैं। परंतु अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब उन सब साधनाओं से भी जिनकी वो नहीं होती है, तो या उनसे भी लाभ होता है, और अथवा का यानी उससे तो लाभ होता ही है, इसके साथ ही आप इससे भी लाभ होता है और शीघ्रतम लाभ होता है। तो किससे कह रहे कि ईश्वर को समर्पित हो जाने से शीघ्रतम लाभ होता है। यानी समाधि सबसे जल्दी तब लगती है जब ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर हो जाए। कैवल्य मोक्ष वह सबसे बड़ी उपलब्धि है, और हर जीव का यह ध्येय भी है, स्वतंत्र हो जाना, क्योंकि स्वतंत्रता ही व्यक्ति को सभी भारों से मुक्त करती है। इसलिए यहाँ पर इस हमारे देश में यह बहुत बड़ी कामना रही है, मोक्ष की, निर्वाण की। ईश्वर की कामना नहीं रही है, ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं रहे, महत्वपूर्ण है मोक्ष। उसमें ईश्वर को एक साधन बनाया गया है कि ईश्वर जो है साधन है उस स्थिति को उपलब्ध होने के लिए, मोक्ष को, निर्वाण को। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि ईश्वर जो हैं उनकी अनुकंपा हो जाए, यानी वे एक साधन के रूप में दी आपके सामने आ जाए। आप तो अपना जो साधन कर रहे हैं उससे जो क्रिया प्रक्रिया होते हुए जो घटना घटेगी वह घटेगी, परंतु यदि आप क्रियाओं को छोड़ दें और भाव पर आ जाएं, यानी भाव का जो संबंध है, भावना का, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भाव पर आ जाते हैं, यानी कुछ ये सब नहीं भी करते हैं इन सब साधनों को, तो भी यदि आपका भाव ऐसा है कि वह समर्पित हो जा रहा है ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर आपके लिए साधन हो जाएंगे असंप्रज्ञात समाधि के लिए, कैवल्य के लिए। यह यहाँ पर सूत्रकार का कहना है। तो यदि आपको अधिमात्र उपाय से या अधिमात्र तीव्र संवेग से, जिनका कि पिछले सूत्रों में वर्णन किया गया है,
तो उनसे जो शीघ्रतम समाधि लाभ होता है, तो यहाँ पर यह बतलाया गया है कि उनके अलावा ईश्वर के प्रति यदि हमारा सत्य संकल्प हो, ईश्वर में भक्ति हो, भक्ति का अर्थ यहाँ पर हो गया कि शरीर से, वचन से, मन से, भाव से, हर तरह से जितने हमारे करण हैं, यानी जितने उपकरण हैं जिससे हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे आँखें हैं, नाक है, कान है, रसना है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, हमारा मन है, ये जितने भी हमारे उपकरण हैं, इनको और इनके द्वारा होने वाले कर्मों को और उन कर्मों के द्वारा होने वाले फलों को, सभी को समर्पित कर देना इस अस्तित्व को, ईश्वर को, तो वह जो है शीघ्रतम लाभ कराता है, समाधि लाभ। अब यहाँ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि यह प्रणिधान कैसे किया जाएगा, ये समर्पण कैसे किया जाएगा। क्या हम कुछ भी काम करते रहें और बोलते रहें कि समर्पयामि समर्पयामि, जैसे कि अनुष्ठान में बोला जाता है कि पुष्पम समर्पयामि, बेलपत्रम समर्पयामि, मिष्ठानम समर्पयामि, क्या इस तरह से बोलते रहेंगे एक एक कर्म को? तो यहाँ पर बोलने का बहुत मतलब नहीं हो सकता है कि आप बोलें और आपके भीतर में भाव समर्पण का ना हो, तो वह सिर्फ वाचिक हो जाएगा, उसमें भाव ही शामिल नहीं है। और भाव सबसे महत्वपूर्ण है, भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका समर्पण, बोलना शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बोलने की उतनी आवश्यकता नहीं है कि आप में ऐसा भाव है कि समर्पण कर रहे हैं। तो और ऐसा भाव कैसे आता है, भाव कहाँ से विकसित होगा? तो इस भाव के लिए भी आपको चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन किस तरह से करेंगे? तो पहले आपको अपने कर्मों के जितने विधान होते हैं, कर्म कैसे संपादित होते हैं, उसके पर चिंतन करना पड़ेगा कि कर्म कैसे होते हैं, क्रियाएं कैसे घट रही है, यहाँ कोई घटना कैसे घट रही है। जब इनके ऊपर चिंतन करते जाएंगे तो एक निष्कर्ष आएगा कि इतने महान से महान अस्तित्व और इतना क्षुद्र से क्षुद्र अस्तित्व जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट, बड़े से बड़े स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं का इतने समन्वय के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो यह कितना ही विलक्षण है और ये कैसे घटित हो रही है। इन सब के ऊपर जब आप चिंतन मनन करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह जो अस्तित्व है, इनका फैलाव भी देखेंगे तो अनंत मालूम पड़ेगा, इसमें क्रियाएं भी देखेंगे तो अनंत मालूम पड़ेंगी, और इन क्रियाओं के फल को देखेंगे तो वे भी अनंत मालूम पड़ेंगे, घटनाओं को देखेंगे तो अनंत घटनाएं घट रही हैं, और कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण के नहीं घट रही है, और यह क्षण, ये समय, सब कुछ इस अनंत में समाहित है। हर प्राणी, हर जीव, सब इस अनंत में समाहित है। तो जब इन सबको आप महसूस करने लगेंगे तो अपने आप आपको समर्पित होने लगेगा, आप समझने लगेंगे कि क्या मैं झूठा अहंकार पाला हुआ हूँ, यहाँ तो घटनाएं घटित हो रही हैं, मेरी इच्छा से क्या हो रहा है यहाँ? न मैं सूरज को हिला रहा हूँ, चला रहा हूँ, न चांद को, न अणु को, न परमाणु को, न प्रोटॉन को, न न्यूट्रॉन को, न फोटोन को, न प्रकाश को मैं गति दे रहा हूँ, न चांद सितारों को दे रहा हूँ, न इन्हें मैं रोक पा रहा हूँ, न इन्हें चला पा रहा हूँ, ये तो बस गति कर रहे हैं। कितना विलक्षण है। तो आप पाएंगे कि आप खुद भी जो आपकी भीतर जो गति हो रही है उसे आप संपादित नहीं कर रहे हैं। आपके खुद भी भीतर जो श्वास प्रश्वास चल रही है उसको आप नहीं चला रहे हैं। आपके भीतर भूख की घटना है उसको आप नहीं कर रहे हैं। आपका किडनी जो काम कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं। आपका हृदय जो धड़क रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उसे आप नहीं कर पा रहे हैं। जब आप इतनी सूक्ष्मता से एक साथ बैठ करके जब अध्ययन करते हैं
तो आपका समर्पण अपने आप होने लगता है। इस महान विराट के प्रति आप स्वतः नतमस्तक होने लगते हैं। ओहो हो, अहो भाग्य जिसने यह सब जान लिया। थोड़ी देर रुक करके ठहर कर सोचना ही तो है। और जब आप ऐसा करते हैं, जान लेते हैं, आप इस जीवन की भागदौड़ से बस थोड़ा सा समय निकालेंगे और इस पर चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी विलक्षण घटनाएं घटित हो रही है। आपका ज्ञान हो या ना हो, घटनाएं तो घट रही हैं। आप उस घटना के विषय में कुछ जानते हो या ना जानते हो, तो आप स्वतः नतमस्तक हो जाते हैं। वह समर्पण है। तो आपके जीवन में भी जो घटनाएं घटेंगी तो अपने आप समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते रहेंगे कि ये पूरा अस्तित्व इस तरह से हमारी इच्छा के बगैर संचालित संपादित हो रहा है। तो आपका समर्पण स्वतः हो जाएगा। यह समर्पण है। आपको किसी ईश्वर की कल्पना नहीं करनी है, बल्कि इस पूरे अस्तित्व का, उसकी समग्रता में, उस पर आपको चिंतन मनन करना है। और जब आप चिंतन मनन करते करते उसमें लीन हो जाएंगे, आपको स्वतः बोध होने लगेगा हर चीज़ का। तो आपको पता चलेगा कि आपका क्षुद्र अहंकार कैसे आपको इसको समझने से रोक रहा था, अपने को बचाए रखने के लिए, अपने को महान बड़ा कहने के लिए, जबकि उस अहंकार को खुद अपने होने की स्थिति का पता नहीं है। खुद वह कैसे खड़ा है पता नहीं है। खुद वह कैसे संचालित हो रहा है, कहाँ से प्रस्फुटित हो रहा है, कहाँ लीन हो रहा है, उसको पता नहीं। और जब लीन हो गया तो फिर वो रहा कहाँ, तो अकर्ता भाव की भावना आ जाएगी। तो यह जो है ईश्वर समर्पण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यानी जो तुम कार्य करो, खाओ, यज्ञ करो, या किसी को दान करो, या तपस्या करो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। तो यह जो है ईश्वर प्रणिधान है। निष्काम भाव से, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते जाना, बिना किसी उम्मीद के फल के, और बिना किसी आलस्य से। निष्काम का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्य कर्म ही न करें। तो हम कर्तव्य कर्म करते रहें, लेकिन अनासक्त होकर के करते रहें, उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं हो और कर्तव्य कर्म करने में हमारी कोई चूक नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। तो कह रहे हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो यहाँ कर्म का मतलब क्या है? सिर्फ जो है जो क्रियाएं हैं उसको हस्तक्षेप करने का अपने मन बुद्धि से। तो वह जो हस्तक्षेप है तो वही कर्म बदल जाता है, वही क्रिया को कर्म में बदल देता है। तो उतने भर तक का तुम्हारा अधिकार है, बस उस हस्तक्षेप भर का। और तुम्हारे कर्म फल में कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी घटना घटेगी तो असंख्य कारकों, असंख्य तत्वों के समन्वय से, उनके सम्मिश्रण से, उनके प्रभाव से घटेगी, न कि आपके उस हस्तक्षेप करने की इच्छा शक्ति से ही। तो कहते हैं इसलिए तुम्हारा कर्म पर तो अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। और तुम्हारा कर्म करने में कोई आलस प्रमाद न हो।
तो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ऐसे समझ लेना चाहिए। पतंजलि जी ने अपने साधन पाद में भी, जो पहला सूत्र है साधन पाद का, उसमें भी हम लोग आगे देखेंगे, जब वो क्रिया योग के विषय में कहते हैं तो उसमें कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। और फिर उसी में फिर आगे उसमें 32वें सूत्र में फिर कहते हैं सौ संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। नियम क्या है तो उसकी परिभाषा देते हैं कि सौ संतोष तप स्वाध्याय करना और ईश्वर के प्रति समर्पित होना, यही नियम है। तो उन्होंने क्या नियम है, क्या क्रिया योग है वह बताया है, और यहाँ पर लाभ के अर्थ में बताया है कि उससे जो है ईश्वर प्रणिधान से हमें शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। यही सूत्र